प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो कारक विभक्ति पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यह शब्द की विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। उन स्थितियों के आधार पर कारक के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उसके साथ ही हिंदी में उसमें एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, परंतु संस्कृत में वे चिन्ह उन शब्दों के साथ एक विशेष मात्रा के रूप में लगते हैं, जिसे हम विभक्ति के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि कारक को संस्कृत में विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कर्ता कारक, जिसे प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं, इसमें हिंदी के शब्द के साथ ने चिन्ह लगा होता है। कर्म कारक, जिसे द्वितीया विभक्ति के नाम से जानते हैं, इसमें हिंदी का चिन्ह को लगा होता है। करण कारक, जिसे तृतीया विभक्ति के नाम से जानते हैं, जिसमें हिंदी का चिन्ह से अथवा के द्वारा लगा होता है। संप्रदान कारक, जिसे चतुर्थी विभक्ति के नाम से जाना जाता है, उसमें को अथवा के लिए लगा होता है। अपदान कारक, जिसे पंचमी विभक्ति के नाम से जाना जाता है, इसमें भी से होता है, लेकिन यहाँ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं संबंध कारक में, जिसे षष्ठी विभक्ति के नाम से जानते हैं, उसमें शब्द के साथ में का के की लगा होता है, या नहीं तो सर्वनाम शब्द के अंत में रा रेरी लगा होता है। अधिकरण कारक में, जिसे सप्तमी विभक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें में अथवा पर लगा होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक का ही प्रयोग होता है, और इस शब्द के पूर्व में हे, भो, अरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर हम लोग अब तक इसके पूर्व में पढ़ते आए हैं और ये कारक के अनुसार से वाक्यों को हल करते हैं। जिस कारक के अनुसार से होता है उसकी विभक्ति को लगा करके उन वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वह होगा हमारा उपपद विभक्ति। कारक का यह एक दूसरा भाग है, जिसमें कि शब्द लगते किसी और विभक्ति के हैं, लेकिन उसमें उसके विशेष गुण के कारण, उस पद के गुणों के कारण उसे एक अलग विभक्ति के रूप में जाना जाता है। उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। शब्द किसी और विभक्ति का दिखता है, लेकिन वह होता किसी और पद विभक्ति में। इस अनुसार से हम लोग उपपद विभक्ति की परिभाषा कर सकते हैं जब किसी पद विशेष के कारण कारक विभक्ति के स्थान पर किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए उसके स्थान पर किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में मूल रूप से वे शब्द आते हैं जो गति सूचक शब्द होते हैं, अर्थात वैसा धातु जिसमें गति हो, तथा इसके साथ ही कुछ विशेष शब्द होते हैं उसके रहने पर जिस पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गम धातु, रक्ष धातु। गम धातु में कहाँ जा रहा है, रक्ष धातु में किसकी रक्षा की जाती है, पृष्ठ धातु किससे पूछते हैं, वाह। उसके अलावे है उभयतः, परितः, सर्वतः। इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है, तथा विना और प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र विद्यालयम गच्छति। गच्छ धातु के लिए अर्थात गम धातु का रूप है गच्छ। गच्छ के साथ में यहाँ कर्म कारक का प्रयोग किया गया है विद्यालय के साथ में। वैसे ही रक्षन्ति, देशम रक्षन्ति, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति। पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है। यहाँ पर दिख रहा है किससे पूछ रहा है, या तो करण होता या अपदान होता, लेकिन यह पृष्ठ धातु होने के कारण यह कर्म कारक में आता है। वैसे ही उभयता, विद्यालय के दोनों ओर खेल का मैदान है,
अगर यह वाक्य हो तो यहाँ पर दिख रहा है यह षष्ठी विभक्ति, लेकिन यह उभयता शब्द के कारण इसमें जो है वह कर्मकारक का प्रयोग है और इसीलिए वाक्य बनेगा विद्यालयम उभयता क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। वैसे ही परितः में होगा चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। साफ यह षष्ठी विभक्ति में ही लग रहा है, लेकिन यह परितः शब्द के कारण इसमें कर्मकारक का प्रयोग होगा और शब्द बनेगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। वैसे ही सर्वता में भी वही चीज़ है, सर्वता शब्द के योग में कर्मकारक का प्रयोग होता है, इसीलिए नगरम सर्वता भवनानि सन्ति। विना के योग में कर्मकारक का प्रयोग होता है, जलम विना जीवनम नास्ति। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का, चूँकि इसके हिंदी वाक्य का प्रयोग 3 धातुओं में किया जाता है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो यह कर्मकारक, करणकारक और अपादान कारक तीनों में आता है। लेकिन अभी पहले इसमें देखेंगे तो जलम बिना जीवनम नास्ति, जलेन बिना जीवनम नास्ति और जलाद बिना जीवनम नास्ति, यह तीनों वाक्य सही है। एक यही एक वाक्य है जिसमें 3 विभक्तियाँ लगती हैं। इसके आगे जाए तो जैसे किसी ओर जाता है, घर की ओर जाता है या खेत की ओर जाता है, तो प्रति शब्द के योग में भी कर्मकारक का प्रयोग होता है। जैसे कृषका क्षेत्रम प्रति गच्छति। इसके बाद है तृतीया विभक्ति, किसी चीज़ से के लिए किसी को मना किया जाए, अलम शब्द का प्रयोग हो, बस अथवा रहने दो कहते हैं, मना करते हैं, तो उसमें अलम शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विना शब्द के योग में भी द्वितीया का प्रयोग तो होता ही है, तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होता है। सह शब्द के योग में हमेशा जो है सह जिस शब्द के साथ में आए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी के साथ में जाते हैं, जैसे किसी के साथ में जाएं तो वहाँ पर दिख रहा है षष्ठी विभक्ति, लेकिन सह शब्द के योग के कारण से उसमें वहाँ तृतीया विभक्ति लगेगा। जैसे शिक्षका छात्रेन सह गच्छति, जलेन बिना मीना न जीवति। जल के द्वारा जल ना हो तो यहाँ पर माध्यम है जल जीने का, इसलिए यह मानते हुए इसे तृतीया विभक्ति में रखा गया है। अलम विवादेन, अलम शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये उदाहरण हुए। इसके बाद आता है चतुर्थी विभक्ति, दा धातु के योग में, यानी किसी को कुछ दिया जाए तो दा यानी यक्ष का रूप दा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नम नमस्कार, किसी को नमस्कार करते हैं, या नम धातु के योग में शिवाय नमः, सूर्याय नमः, इन सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी पर क्रोध किया जाता है तो में अथवा पर में चूँकि सप्तमी लगता है, लेकिन क्रोध करने, क्रुद्ध धातु के योग में या कुपित होने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, सूर्याय नमः, पिता पुत्राय क्रुध्यति। पंचमी विभक्ति, पृथक शब्द के योग में तथा वही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी जगह से अलग हो रहे हैं, जिससे अलग हों या जिससे विद्या ग्रहण करें तो उससे विद्या मानी जाती है, क्योंकि अलग तो होता नहीं लेकिन वह उससे अलग होने का आभास होता है, तो वह वहाँ पर, या किसी जगह से बाहर कोई जाता है, बाहर है, तो उसके स्थिति के अनुसार से वहाँ पर वही और पृथक का आभास होने पर वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरि विद्यालयात् आगच्छति, हरि विद्यालय से आता है। अहम शिक्षकात् संस्कृतम पठामि, मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ अथवा पढ़ती हूँ। ग्रामात् बहि उद्यानम अस्ति, गाँव के बाहर उद्यान है, तो वही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति में निर्धारण हो, किसी जगह में किसी चीज़ का निर्धारण, अनेकों में से एक का चुनना हो तो वहाँ पर निर्धारण की स्थिति होती है। निर्धारण की स्थिति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी अथवा अधः शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी जगह के ऊपर हो तो उसका संबंध दिखता है, उस जगह से दूसरे जगह का संबंध दिखता है। जैसे निर्धारण में लें
तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास है, यहाँ पर सप्तमी लग रहा है, लेकिन कवि नाम कालिदास, सारे कवियों में से एक को चुन रहे, इसलिए कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। मंदिरस्य ऊपरी ध्वजा अस्ति, मंदिर के ऊपर ध्वजा है, तो ऊपर में ऊपरी शब्द के योग में यहाँ पर लगा है। भूमे अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है, तो यहाँ पर अधः शब्द के योग में के कारण से इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें भी निर्धारण है, चुनने में समान चीज़ है इसमें, तो कईयों में से एक को चुनना हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग उसमें होता है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। और स्नेह धातु के योग में जिससे स्नेह करें या जिस पे ममता दिखाया जाए, तो जिससे स्नेह हो तो उसके साथ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे माता पुत्रे स्नेहयति। जथे उपपद विभक्ति, इस पेज नंबर 104 में यह दिया हुआ है, 7वीं कक्षा के बुक में, आपके पुस्तक में भी होगा। इसे अच्छी तरह से पढ़कर याद करेंगे। धन्यवाद। 7वीं और 8वीं दोनों में यह है, इसे पढ़कर अच्छी तरह से हर एक टॉपिक को देखेंगे। इससे प्रश्न निर्मित किए जाते हैं, इसलिए यह याद होना अनिवार्य है और इसके अनुसार से अनुवाद भी बनता है, इसलिए यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।